वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे सोक्रेटिस यानी कि सुकरात के पार्ट 2 को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पार्ट 1 में मैं उसकी ग्लोसरी यानी कि वर्ड मीनिंग पे अच्छे से काम किया है मैंने। इन केस अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आई बटन पे ऊपर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पार्ट 1 को जाकर के देखें, जिससे कि आपकी ग्लोसरी यानी कि वर्ड मीनिंग पे काफ़ी अच्छी कमेंट हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे पार्ट 2 पे मूव करेंगे और पार्ट 2 में मैं यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ हिंदी लैंग्वेज में। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। इन केस अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा, सब्सक्राइब करने की बोल रहा हूँ, रीज़न क्या है कि अभी सिर्फ मैं यहाँ पे 10th लेवल की जो इंग्लिश है यूपी बोर्ड की, उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं सीबीएसई पे मूव होने वाला हूँ और एंड उसके बाद और चीज़ों पे शिफ्ट होने वाला हूँ। तो अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। 1 सेकेंड। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सोक्रेटिस की, तो देखिए सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर द जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। ओके, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बोर्न होने से पहले, उनके पैदा होने से पहले, उनके जन्म से पहले 400 साल पहले सुकरात जो थे वो कहाँ पे रहते थे? एथेंस में रहते थे। और एथेंस क्या अपने आप में एक सिटी है जो कि ग्रीक कंट्री के अंदर पड़ती है। ओके, एज ए बॉय एक लड़के की तरह वो क्या थे? अगली थे, अंडर साइज थे एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आईज। ठीक है, जैसे एक लड़का होता है और लड़के की सेम उसी तरह में ये क्या थे? अपने आप में बहुत ज़्यादा भद्दे थे, कोई हैंडसम लुक इनका नहीं था, साथ में अंडर साइज थे। यानी कि इनके साथ के और बच्चे जो थे वो अच्छे खासे ग्रो रखे थे फिजिकली मेंटली, लेकिन ये जो थे उस लेवल पे अपने आप को ग्रो नहीं कर पाए थे। और ज़रा सही कसर इनकी नाक ने पूरी कर दी थी, बिल्कुल चपटी नाक थी इनकी और आंखें तो बिल्कुल बाहर निकली हुई थी। यानी कि कहने की बात ये कि पूरे के पूरे सफ़र कर रहे थे एक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। मेल का मीन्स यहाँ पे क्या होता है? एक तरह का कमी, और न्यूट्रिशन का मतलब एक तरह का पोषण। यानी कि बॉडी को पूरी जो रिक्वायरमेंट होती है एक फुल डाइट की, वो शायद इनको चीज़ें नहीं मिल पाई। दैट इज़ वाई इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हमें देखने को मिली है। इनके पापा जो थे, हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर। उनके पापा जो थे एक पत्थर काटने का काम करते थे, तो जाहिर सी बात है उनके कपड़े जो है हमेशा गंदे रहते थे, पापा के भी और सुकरात के भी, क्योंकि बच्चा है तो पापा के पास जाएगा ही जाएगा। तो वो सिचुएशन इनके साथ थी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। लाइक दी अदर बॉयज ऑफ हिज एज, यानी कि उनकी उम्र के और जो बच्चे थे उन्हीं की तरह भी ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए। वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, और जहाँ पर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज ए चाइल्ड लर्न टुडे। उन्होंने काफ़ी हद तक मैथमेटिक्स को सीखा और यहाँ तक साइंस को सीखा, और इसी के साथ साथ कुछ उन्होंने स्टार्स यानी कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखा, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में नहीं सीखा जितना कि आज बच्चे बड़े दिल और शिद्दत से इन सब्जेक्ट को सीखते हैं। उस टाइम पे इन्होंने इतने सब्जेक्ट को, इन दो सब्जेक्ट को, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कम्प्लीटली नेगलेक्ट किया था। बस हाँ, एक ओवरऑल यू कैन से बर्ड आई व्यू, सरसरी और करसरी निगाह से इन्होंने इसको पढ़ा था, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा था। The strange little creature with a short neck and plain face was a thoughtful child। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि बच्चा बहुत ज़्यादा लापरवाह टाइप का हो। ये बच्चा सोम्बर, यानी कि एक बच्चा जो था ना, जो सुकरात थे उस टाइम पे इनका बचपना था, इनका प्लेन फेस था, ये सब चीज़ें थी, लेकिन ये छोटे से जो क्रिएचर थे ना अपने आप में बहुत ज़्यादा थॉटफुल था। चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत अच्छे लेवल से करते थे, आसपास क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे लेवल पे ऑब्जर्व करते थे। सो दैट इज़ वाई आगे यहाँ पे लिखा है ही वॉच हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप फ्रॉम हिज नोटिस। यानी कि जो इनके कंपेनियन थे वो उनको काफ़ी अच्छे लेवल पे वो नोटिस करते थे, और चीज़ों को बामुश्किल ही कुछ ही वजह समझ लो जो चीज़ें इनकी आंखों से बच पाएँ, नहीं तो चीज़ों को काफ़ी अच्छे लेवल से नोटिस करते थे। चीज़ें एस्केप होने का, इसके मीन्स बचने का तो कोई चांस था ही नहीं। यहाँ तक क्लियर हो आपको? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फर्नीचर। सुकरात के पास कोई एक बड़ा घर तो नहीं था और ना ही कोई बढ़िया फर्नीचर लेवल की चीज़ें वहाँ पे थी। ही डिड नॉट सीम टू वांट ईदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन। इसके पीछे वजह ये थी कि पहली वजह तो उनकी फाइनेंशियल जो स्टेटस था वो बड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन साथ ही साथ में उन चीज़ों का इनको कोई ज़्यादा पोजीशन यानी कि लगाव नहीं था। जैसे आजकल लगाव क्या है, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, बाइक चाहिए, अच्छा लैपटॉप चाहिए, मतलब दिखावे वाली ज़िंदगी, लेकिन वो इनके पास इतनी नहीं थी, क्योंकि इनको जो ये सब चीज़ें होती है ना, वेल्थ वगैरह, इनसे कोई ज़्यादा खास कोई पोजीशन नहीं था। ये नहीं चाहते थे कि मैं इन चीज़ों से घिर जाऊँ, ठीक है, अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं। एज ए ग्रीव ओल्डर ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ द बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर। अब वो जैसे बड़े हुए उन्होंने काफ़ी एज ए ग्रीव ओल्डर, वो जैसे बड़े हुए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ द बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने, देखो अब कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, कोई शौक नहीं है, लेकिन जब बड़ा होगा तो इनके शौक जरूर आने शुरू हो जाते हैं कि मुझे ये चाहिए,
मुझे सेल्टोस कार चाहिए, ठीक है। लेकिन इनका कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि इनको ये बॉडीली कंफर्ट वगैरह जो होती हैं, ऐसी चीज़ें जो शरीर को आराम देती हैं, इन सब से इनका कोई ज़्यादा खास लगाव रहा नहीं है। ही गेव दिस माइंड टू ऑल दैट ही वॉज नोबल, ऑनर एंड जस्ट। लेकिन इन्होंने बॉडी पे काम ना करके इनका जो ब्रेन था, तो माइंड मतलब जो उनका थॉट सोचने का प्रोसीजर था, उस पर इन्होंने काम किया और अपने आप को मतलब इसके अपने माइंड को काफ़ी शार्प बनाया, और जो इसको ज़रूरत थी जस्ट उस टाइम पे उन सब चीज़ों को इन्होंने दिया। एक सोचने का तरीका और पढ़ने लिखने का तरीका, वो सब चीज़ें जो थी अपने इन्होंने, कहने का मतलब अपने ब्रेन को इन्होंने बहुत ज़्यादा शार्प किया, अच्छे लेवल की वहाँ पे ट्रेनिंग दी। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको हम सुकरात ही पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक है। सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन द फुट एंड टॉक टू द पीपल। अब ये सुकरात जो थे ना, वेंट राउंड टू द टाउन यानी कि शहरों में जाया करते थे, ऑन फुट यानी कि पैरों पर, मतलब पैदल ही जाया करते थे, कहने का मतलब ये है, और लोगों से बात करते थे। द अथेनियंस began to look for his familiar figure in the streets and to say their friends। और अब क्या है, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, यानी कि एथेंस की गलियों में लोग बाग इनको देखने लगे, तलाशने लगे, रीज़न क्या था, और अपने आप और मतलब इनको अपना दोस्त मानते थे। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। यस दैट सोक्रेटिस। अब अगर कहीं मिल गए, हाँ देखो वो मिल गए सुकरात, इस तरह की सिचुएशन इनके साथ होने लगी है। एंड कम अलॉन्ग एंड टॉक टू हिम। आफ्टर सम टाइम्स सुकरात बिकेम अ फेमस एज अ टीचर। अब सीधी सी बात है, एक बंदे की इतनी वहाँ पे मार्केट है, तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, एज ए फेमस हुए, एज ए टीचर की तरह यहाँ पे फेमस होने शुरू हो गए। ही wandered along the roads, one second, yeah, he wandered along the roads and stood in the marketplace talking to anyone who cared to greet him। ठीक है। अब ये इन्हें जो भी बंदा जहाँ भी मिलता, जो उनका ग्रीट करता था, इनका वेलकम करता था, क्या हाल चाल है मिस्टर सुकरात जी, कोई अगर ऐसे पूछने लगा, तो फिर ये वहीं से उनसे खड़े होकर के, चाहे रास्ते में खड़े हैं, चाहे सब्जी मंडी में खड़े हैं, व्हाट्सएवर जहाँ भी कहीं खड़े हैं, वहीं पे बात करना शुरू कर देते थे, और क्या हाल चाल है, कैसे, व्हाट्सएवर, ठीक है। His listeners were often confused after they had argued with him or answer his question। अब जो उनके लिसनर थे, सुनने वाले, वो हमेशा कंफ्यूज हो जाया करते थे जब वो इनकी कुछ बातों को सुनते थे। क्यों? क्योंकि ये सही गलत को लेकर के आर्ग्यू करते थे, ठीक है। इन्होंने बेसिकली ये कहा था लोगों से कि भैया अपना दिमाग चलाना शुरू करो, देखो क्या सही है क्या गलत है। अब राजा ने अगर आपके ऊपर कोई कानून ला दिया है, तो क्या आप उसको मानते रहोगे? पहले देखो ना, सही है गलत है, अगर चीज़ें सही हैं तो ठीक है वो फॉलो करो, गलत है तो फिर उसको प्रोटेस्ट करो। ऐसा इन्होंने कहा था। आगे पढ़ेंगे भी क्यों कहा था, यहाँ से देखते हैं। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने कंट्रीमैन को बताया, ठीक है, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर किसी को अपने बारे में सोचना चाहिए, सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। सो इन सुकरात ने ये बताया अपने देशवासियों से कि दोस्तों, आपको ना अपना ब्रेन को, जो माइंड एप्लीकेशन, उसको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आप देख पाएँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके लिए न्याय हो रखा है, और क्या अच्छा है, क्या सुंदर है, ठीक है। एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, और इससे क्या होगा, आपका जो खुद का कंडक्ट है, आपका खुद का बिहेवियर, आचार व्यवहार चरित्र, वो सब चीज़ें बन पाएंगी। ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, क्योंकि वो चाहते थे कि एथेंस एक परफेक्ट स्टेट बने। अच्छा, परफेक्ट स्टेट कोई भी हो, एथेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तभी बनता है जब वहाँ के लोग अच्छे हों, समझदार हों, पढ़े लिखे हों, और लॉजिकल माइंड को यूज़ करें। अदरवाइज़ तो चीज़ें गाय भैंस बकरी ऐसी चल रही हैं, सब भेड़ चाल वाली सिचुएशन हो जाती है ना। हाँ, हमने सुना था ना कि कौन सी सिचुएशन है वो, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ठीक है। ये 5th क्लास की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको लिखा है। तो उसमें दिखाया गया है कि देश का अगर राजा ही खराब है और पब्लिक उससे कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं कर रही है, वो क्या सही है क्या गलत है, तो समझ लो उस देश की तो गई वो देश की तो मतलब हालत ख़राब होनी है, ऐसा उसमें कहा गया था। खैर वो एक अलग पार्ट है, छोड़िए इसको। He told everyone, both his people and his other followers, that this could only happen if the citizens educated his own mind to see what was right and noble। ठीक है। अब लोग कंफ्यूज हुए कि जी हम अपना अच्छा करेक्टर कैसे करें, कैसे माइंड एप्लीकेशन को यूज़ करें। तो उन्होंने कहा बेटा एक ही वर्ड है इसके लिए, और एक ही चीज़ है, जिसका नाम है एजुकेशन। जितना पढ़ोगे और सोचोगे, उतना ही आपका खुद का माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, और क्या सही है क्या गलत है वो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पाओगे। ही बिलीव दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, उसने कहा कि अगर क्वेश्चन और डिस्कशन हम करते हैं, डिबेट डिस्कशन बेसिकली, तो इससे होगा क्या, आपका
वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू दैम इन दी ओपन स्ट्रीट, ठीक है। और ये बिलीव ऐसा करते थे, अगर देखो किसी चीज़ को लेकर के डिबेट डिस्कशन हो रखा है तो उसमें पहली बात क्या है कि लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं कि डिबेट डिस्कशन में लड़ाई भी कर लेते हैं लोग बाग, जो कि गलत है। डिबेट डिस्कशन, 1 सेकेंड में इसको रेज कर लेता हूँ। डिबेट डिस्कशन में होना क्या चाहिए, लॉजिकल पॉइंट होने चाहिए, और लॉजिकल पॉइंट जब होंगे तो उसमें होगा क्या, उसमें ये होगा कि लड़ाई होने के चांसेस कम होंगे। और अगर आपके पास मान के चलो 10 पॉइंट है किसी पॉइंट को लेकर के, किसी मैटर को लेकर के, सामने वाले के पास 15 पॉइंट हैं, तो उन्होंने बताए आपको कुछ जानने के लिए मिले, इन भैया ने कुछ बताया इनको कुछ जानने के लिए मिला, तो हो सकता है कि ओवरऑल उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी कंक्रीट नॉलेज आपके पास हो जाए। तो इस तरह से सुकरात का मानना था। तो इसी चीज़ को लेकर के कहीं गलियों में जहाँ भी जो उनसे बंदा मिल जाए वो चीज़ों को डिस्कस किया करते थे। आई होप काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं। 1 सेकेंड। When Socrates was an old man, his fame had spread far and wide. अब जब सुकरात जो थे ओल्ड मैन हो गए थे, बूढ़े इंसान हो गए थे, तो उनकी जो फेमस थी ना वो स्प्रेड हो गई थी फार एंड वाइड, यानी कि काफ़ी बड़े लेवल पे, काफ़ी दूर तक। इसको मैंने कल डिस्कस कराया था पार्ट 1 में, इन केस नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। The house of many rich men opened its door for him, and for people felt honored to have him as their guest. अब जो बड़े बड़े अंबानी टाइप के लोग थे, काफ़ी धनी टाइप के लोग थे, उन्होंने क्या काम करा, अपने घर के बिल्कुल दरवाजे खोल रखे थे कि सर आप आए, आपका स्वागत है, ठीक है। और लोगों को काफ़ी मतलब एक तरह का ऑनर फील होता था कि वाओ आज तो सुकरात हमारे घर आए हैं मेहमान बन करके, यानी कि इस तरह की इज्जत इन्होंने उस टाइम पे कमा ली थी। सैल्यूट। नेक्स्ट यहाँ पे बाय डिग्री अ स्पेशल ग्रुप ऑफ द पीपल गैदर्ड अराउंड हिम। और फिर टाइम ऐसा आया कि लोगों ने इनको गुरु मानना शुरू कर दिया, जो कि पहले से ये टीचर तो फेमस हो गए थे, लेकिन काफ़ी सारे लोग इनके साथ साथ इकट्ठा हो गए। ये जहाँ भी जाते लोग वह इनको फॉलो करते, और एक तरह का काफिला इनके साथ साथ चलने लगा। वेर एवर ही वेंट, वो जहाँ भी जाते लोग बाग इनके साथ साथ चलना शुरू कर देते थे। अमंग दैम यंग मैन वॉज प्लूटो। अब उनके साथ एक लड़का था, एक नया लड़का था जिसका नाम था प्लूटो, ओके। वो ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, जो हर एक वर्ड को ट्रेजर का मतलब खजाने की तरह रखते थे, कहाँ पे, अपने दिल के अंदर। यानी कि जो भी सुकरात जी ने कहा है उसको बिल्कुल डिक्टो एज इट इज़ अपने हार्ट में, अपने ब्रेन में सेव कर लेते थे कि हाँ ये सुकरात जी ने ऐसी बात की थी, लिख लो। क्यों? क्योंकि ये थे सुकरात जी, और इनके डिसाइपल जो थे, शिष्य, वो कौन बने थे, प्लेटो बने थे। आई होप क्लियर होगा। विच इज मास्टर अटर्ड इन द लेट ईयर became as a famous teacher as Socrates himself, ठीक है। क्या हुआ कि वो हर एक वर्ड्स को अपने यहाँ पे बिल्कुल रख लेते थे। विच हिज मास्टर अटर्ड, यानी कि जो सुकरात जी बोलते थे, कब, उनके अंतिम टाइम में, यानी कि जब सुकरात जी बुढ़ापे में आ गए थे तो ये जो कुछ भी बोलते थे, इनका जो स्टूडेंट था ये प्लेटो हर चीज़ को नोट कर ले करता था नोटबुक में, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये फिर बाद में क्या हुआ, प्लेटो ने क्यों लिखा था, क्योंकि प्लेटो भी बिल्कुल सुकरात जैसी एक इम्पोर्टेंट फिगर बन चुके थे। जब सुकरात चले गए थे इस दुनिया से तो उसके बाद प्लेटो फेमस हुए थे, क्योंकि सुकरात इतने फेमस थे तो सुकरात के वर्ड्स इन्होंने लिखे, तो जाहिर सी बात ये भी फेमस होने वाले हैं। आज भी इनके वर्ड्स फेमस हैं, आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं। क्यों है लास्ट में बताऊँगा अभी। सो चलिए अब आगे इसको पढ़ लेते हैं। But although many people loved the old man and delighted his wisdom, there was some who did not approve of him. अब देखिए सीधी सी बात है, कुछ लोग ऐसे थे जो इनको बहुत ज़्यादा लव करते थे, बेहिंता प्यार करते थे इनसे, और इनकी तारीफ़ करते थे, इनके सोचने का नज़रिया, देखने का चीज़ों का नज़रिया, उन सब चीज़ों को तारीफ़ करते थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो इनको नहीं अच्छा मानते थे, ठीक है, इनको अप्रूव नहीं करते थे। He thought, उसने सोचा, that a man's own conduct influence his conduct more than the gods, ठीक है। यानी कि इंसान के अच्छे काम जो है ना, अगर इंसान के अच्छे काम उसके कंडक्ट को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ तक कि इतना गॉड भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, अगर आप गॉड की प्रेयर में लगे पड़े हैं और काम आपके हैं वाहियात, तो क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। वही सब चीज़ें इन्होंने कहा था कि इंसान का जो खुद का माइंड है ना, सोचने का नज़रिया, काम करने का तरीका, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उसके करेक्टर को, रादर देन कि वो गॉड की प्रेयर में लगा रहे हैं। अब बस ये बात कहनी थी, फिर देखो क्या हुआ। दिस सीम टू सम पीपल अ न्यू एक्टिविट आइडिया। अब लोगों को कुछ को तो नया आइडिया लगा कि हाँ यार सही बात है, लेकिन कुछ को ये बात अजीब लगने लगी, और इतनी अजीब लगी कि ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड अदर गॉड्स टू ग्रीस, ठीक है। इन्होंने कहा कि देखो गॉड, ग्रीस के जो गॉड हैं उनको, या फिर एथेंस के जो गॉड हैं उनको आप अगर सेक्रीफाइस करते हैं ना, उनको बलिदान करने से अच्छा है कि इस दुनिया में और भी अच्छे अच्छे हायर एंड नोबलर काम पड़े हैं, आप उन्हें एक बार करें। अब देखिए देश है, देश के अंदर राजा है, राजा शाही है, आप उसके खिलाफ थोड़ा सा बोलेंगे तो
क्या होने वाला है, ठीक है। आजकल तो NSA लग जाता है, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। वही किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA। खैर वो छोड़िए, अलग चीज़ है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज रिलेटिंग टू द यंग एस्ट्रे। अब काफ़ी लोगों के अंदर एक वहम आ गया, और वो वहम ये था कि ये यंग एस्ट्रे को कर रहा है, यानी कि जो इस देश का यूथ है, यंग बच्चे हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं, बहका रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव इन दी फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, ठीक है। और लड़कों को क्या कर रहे हैं, एक तरह का बहला रहे हैं, बहका रहे हैं। उसके बाद क्या है, जब उनके माइंड्स में डाउट आते हैं तो फिर सीधी सी बात है, उनके माइंड्स को फिल किया जा रहा है सिर्फ किस चीज़ को लेकर के, डाउट को लेकर के, कि हाँ रियलिटी है नहीं है इसको तो नहीं पता, लेकिन डाउट जो है उनके ब्रेन में भर भर के डाल दिए जा रहे हैं। यहाँ तो क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। द मैन हु वर गवर्निंग, ओके, द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समन सुक्रेट टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, ठीक है। अब जो इंसान थे जो गवर्न कर रहे थे एथेंस को, उन्होंने समन किया, समन का मतलब ऑफिशियल ऑर्डर, सुकरात को बुलाया कि आप हमारे सामने आएँ, और एक स्टैंड हिज ट्रायल, और उनके ऊपर एक मुकदमा चला दिया। हिज फ्रेंड्स बेग हिम टू स्केप और हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। अब उनके दोस्तों ने सलाह दी कि सर एक काम करें, आप भाग जाएं यहाँ से, बच जाएं, ठीक है। बचने के लिए एक सलाह दी, कब तक के लिए, जब तक कि ये आफत जो आ रखी थी, स्टॉर्म आ रखा था इनके ऊपर, जब तक ये शांत ना हो जाए। लेकिन सुकरात जो थे वो डरपोक तो बंदे थे नहीं, सीधी सी बात है, और वे जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ही नो है ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव्ड, और उन्होंने तो सिर्फ यही कहा है ना कि जो वो जानते थे, जो यकीन करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, सुकरात को मानना था कि भैया राइट टू फ्रीडम तो मेरे पास है, राइट टू फ्रीडम स्पीच तो मेरे पास है, बोलने का अधिकार है, तो मैं तो बोल सकता हूँ, और मैंने अच्छे तो बोला है, कुछ गलत तो बोला नहीं है। टू बी जस्ट, जो सच है, जो ट्रू है, जो ऑनरेबल है, मैंने वही बोला है। और इस बात को सोच करके वो कोर्ट चले गए, चलो देखते हैं क्या होता है, कोई गलत थोड़ी बोला है। हिज क्लोथ एंड शूज़ वर डस्टी, उनके जो कपड़े थे और जो जूते थे, शूज़, वो कैसे हो रखे थे, बहुत ज़्यादा डस्टी हो रखे थे। एंड ट्रैवल स्टेन, यानी कि वो ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से यात्रा कर करके आ रखी हैं, ठीक है, यात्रा के निशान उनके कपड़ों पे, जूतों पर थे। बट एवरीवन न्यू दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शैबी गारमेंट्स, लेकिन हर कोई जानता था कि इन गंदे कपड़ों के अंदर एक पाक सच्चा बढ़िया दिल है जो धड़क रहा है, ठीक है। जो दिल है यहाँ पे वो धड़क रहा है, ठीक है, यानी कि काफ़ी अच्छा इंसान है। कपड़े की मैटर तो छोड़ दो यार, फालतू की चीज़ें हैं, बट ये है कि इनके अंदर मतलब एक अच्छा और पाक साफ दिल है जो काम कर रहा है अभी, ओके। इतना तो हर कोई जानता था इनके बारे में। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, और फिर उन्होंने एक भाषण दिया, और ऐसा भाषण दिया कि हर कोई वहाँ पे अमाज्ड हो गया, ठीक है। पावरफुल और डिग्निफाइड स्पीच दिया अपना, और अथेनियंस को बताया। अथेनियंस का मतलब जैसे इंडिया के रहने वाले इंडियंस, वहीं पे एथेंस के रहने वाले अथेनियंस, that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सुकरात ने कही है। सुकरात ने कहा कि ठीक है एथेनियंस, आप कुछ नहीं ले सकते, अगर मेरी लाइफ के जो बचे हुए साल हैं, 2 4 5 साल, अगर आप इसमें मुझे एग्जीक्यूट करके जेल के अंदर डाल देते हो तो मेरा कुछ नहीं ले सकते, मेरी लाइफ का कुछ भी नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे वॉट ही बिलीव टू बी राइट, लेकिन अगर जो मैं सच मानता हूँ, जिसमें मेरा यकीन है कि जो चीज़ें सच हैं, उसके लिए अगर मुझे मरना पड़ेगा तो मैं एक बार नहीं, यहाँ पे काफ़ी बार मरने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। एक बार नहीं, अनेक बार मरने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। ये बात सुकरात ने काफ़ी अच्छी कही थी। इन्होंने कहा देखो अब ठीक है, आपको लगता है मेरी गलती है, तो मैं यहाँ पे मरने के लिए तैयार हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि ये चीज़ सही है और वो सही है, तो मैं सही के रास्ते पे जाऊँगा। उसके लिए मुझे एक नहीं, क्या है, आप मुझे कम से कम 10 बार, 100 बार, 1000 बार भी मारेंगे तो मुझे तब भी कोई मलाल नहीं है, ऐसा सुकरात ने कहा था। कहने का मतलब क्या है कि अगर गलती है तो उन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए, और अगर गलती नहीं है तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। द जज लिसन टू हिम, जज ने उसको सुना, क्वेश्चन हिम, सवाल किए, और उनको डेथ पेनल्टी फाइनली दे दी। द ओल्ड मैन नो कंप्लेंट, सुकरात जी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, बोले ठीक है साहब कोई बात नहीं। ही लीन ऑन हिज स्टिक, वो अपनी छड़ी की ओर झुके और झुक करके चलना शुरू हुए। लुकिंग अराउंड द क्राउड इन द कार्ट रूम, प्लेटो एंड हिज प्यूपिल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल टाइम। अब वो अपनी छड़ी के सहारे ऐसे टिके हुए थे, ऐसे झुके हुए थे, और भीड़, जो कोर्ट रूम था, यानी कि पूरी की पूरी एक तरह की अदालत थी, वो भरी हुई थी लोगों से। ऐसा उन्होंने देखा चारों तरफ को, तो पब्लिक उनके साथ बहुत सारी थी, और उस पब्लिक के अंदर उनके प्यूपिल्स, स्टूडेंट भी थे, जिनका नाम था वहाँ पे प्लेटो, ठीक है। प्लेटो भी उनके साथ साथ थे। आगे देखते हैं। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन,
एक अच्छे इंसान के साथ कोई बुरा नहीं हो सकता, ऐसा सुकरात जी ने कहा। टोल्ड देम, और उस पब्लिक को सुकरात ने कहा, ईदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, सो बी अ गुड चेयर। देखो, एक अच्छे इंसान के साथ ना तो मरने के बाद और ना ही इस ज़िंदगी में कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, ऐसा सुकरात जी ने कहा। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ चुका है, सो आई हैव टू गो। एंड वी गो ओवर रोज, और देखो सबके जाने के तरीके अलग अलग हैं, सबको जाना है। ये कोई आज चला गया वहाँ पे उस गॉड अलमाइटी के, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, जाना सभी को है, यहाँ तो कोई दुनिया में रहने वाला नहीं है। एंड यू टू लिव, अब आपको रहना है। भाई देखो, मेरा जाने का टाइम आ गया है, आप यहाँ पे एंजॉय करो, अब आपका टाइम है, ठीक है, बाद में टाइम तो सभी का आना है, ऐसा सुकरात जी ने कहा उस टाइम पे। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, आई होप क्लियर होंगी सब चीज़ें। ओके, देन द सोल्जर केम एंड टुक हिम अवे द प्रिजन, अब एक सोल्जर आया और उनको जेल में ले गया। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, अब उनकी वाइफ थी और उनके 3 बच्चे साथ साथ थे। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर आल्सो विद देम, और ना कि उनकी वाइफ और बच्चे बल्कि उनके कुछ जो फेवरेट पीपल्स थे, है ना, यानी कि बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट थे, चेले टाइप के, गुरु शिष्य, वो भी इनके साथ साथ चलने लगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय बाद, दे टॉक टू हिम एंड टॉट दैम many wise lessons which they treasured in their hearts. Okay, but all the time his friends knew that Sukrat would die soon. अब सुकरात को फॉलो कर रहे थे काफ़ी पीछे पीछे, और जेल में जाने से पहले वहाँ पे डिबेट डिस्कशन किया। काफ़ी टाइम तक सुकरात जेल में जाने से उसके गेट पे खड़े रहे और लोगों से बात करते रहे और काफ़ी बढ़िया बढ़िया बातें लोगों को बताते रहे। लोगों ने उनकी बातों को बिल्कुल अपने दिल में संवार लिया, लेकिन ये तो पता था कि सभी को कि सुकरात जो है जल्दी मरने वाले हैं। देवर सेड, उन्होंने कहा, फॉर एज प्लेटो रोट, प्लेटो ने लिखा है, जैसा उन्होंने कहा था वैसा प्लेटो ने लिखा है। क्या लिखा है? ही वॉज लाइक ए फादर फॉर होम वी वर बींग ब्रीव्ड एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज ए ऑर्फन। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखो वो हमारे पापा की तरह थे और उनके पापा की तरह थे जो ब्रीव्ड हो गए हैं, यानी कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, बच्चे ऑर्फन हैं, जिनके पापा नहीं थे, उनके पापा एज ए पापा की तरह पर्सनैलिटी थी वो, और आज वो चले गए तो अब हमें ऐसे रहना पड़ेगा जैसे ऑर्फन्स। ऑर्फन्स का मतलब क्या होते हैं? ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा यानी कि पेरेंट्स इस दुनिया से विदा किए जाते हैं। आफ्टर द सन हैड सेट, यहाँ देखते हैं, द ट्री टॉप्स, ओके, द जेलर केम एंड आस्क्ड द सुकरेट टू प्रिपेयर डेथ। अब क्या है, सूरज छिप चुका था, पेड़ों के पीछे छिप चुका था, अब यानी कि शाम का टाइम हो चुका था। उसके बाद क्या है, सुकरात के पास एक जेलर आता है और कहता है, सर तैयार हो जाओ डेथ के लिए। इसके बाद क्या था, इन एथेंस, एथेंस में क्या सीन है फांसी का, उसमें ये है कि अगर किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी मिल गई है तो उनको एक जहर का प्याला दिया जाता है। ठीक है, एक जहर का कप दिया जाता है। सुकरात इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते थे, उन्होंने नोडेड किया, अपनी गर्दन लाई, बोले ठीक है भैया ले आओ, क्या दिक्कत है, और उसकी तरफ देखा और कहा कि ठीक है, यू सुकरात, ओके, whom I know to be the noblest and gentlest and the best of all ever who came to this place। अब वो जेलर जो था वो भी इन पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, उन्होंने अपनी गर्दन नीचे की और बड़े दुखी भारी मन से कहा कि सुकरात जी, इस प्लेस यानी कि इस जेल में जो भी आए हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत ज़्यादा नोबल इंसान हैं, बहुत ज़्यादा जेंटल हैं, महान हैं, और इस प्लेस में जितने भी लोग आए हैं उन सब में बिल्कुल टॉप इंसान है, आप काफ़ी अच्छे हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे जब मैं आपसे कहूँगा कि आप इस जहर को पिएँ, क्योंकि देखो मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी के साथ यू कैन से लॉयल्टी करना चाहता हूँ, तो मैं अगर आपसे कहूँ तो आप प्लीज़ इस जहर को पी लेना, ऐसा उस जेलर ने कहा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, बर्सिंग इनटू द टीयर ही वेंट एंड रिटर्न विद अ कप, और इतनी बात कह करके वो रोने लगा जो सोल्जर था, क्योंकि सोल्जर भी कहीं ना कहीं इनको फॉलो करता था। ठीक है, जो जेलर था वो भी इनको कहीं ना कहीं फॉलो करता था, और जेलर इतनी बात कहने के बाद रोने लगा और फिर वहाँ से वो बाहर चला गया और एक कप लेकर के आया जिसके अंदर जहर भरा हुआ था। ठीक है, यानी कि जहर से भरा हुआ एक कप लेकर के आया। मैनी ऑफ द गॉड्स प्रोस्पर माई जर्नी, ओके, मे ऑफ द गॉड्स प्रोस्पर माई जर्नी, यानी कि गॉड मेरी जर्नी को प्रोस्पर करे, ऐसा वो कह करके फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अदर, ओके, सैड सुकरात एंड लिफ्टेड द कप ऑफ हिज लैप। ठीक है, सुकरात ने क्या काम करा, अब सुकरात ने वो जहर का प्याला पी लिया, और कैसे पिया, ये कह करके कि ठीक है अब मेरी जो यात्रा है ये अच्छी प्रॉस्पर रहे, ये बात कह करके उन्होंने उस प्याले के कप को अपने होठ से लगाना शुरू कर दिया और पीना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, हिज पीपल ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, अब उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने आंसू छिपाने की काफ़ी कोशिश की, बट वन सोबिट, लेकिन एक ने सुबह के लेकर के रोना शुरू कर दिया। अब जब एक ने रोना शुरू करा, उसके बाद जितने भी स्टूडेंट थे उनके वो सब रोने शुरू करे, और पूरा का पूरा कमरा भर गया एक साउंड से, रोने की साउंड से। अब सुकरात ने वो प्याला रोक दिया बीच में, बोले अच्छा, विद द अनफिनिश कप, आधा कप वो पिया ही था। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट्स द स्ट्रेंज नॉइज, और उन्होंने पूछा ये अजीब सी आवाज़ कैसी है।
आई नेवर हर्ड दैट ए मैन शुड डाई इन अ पेस, मैंने अभी तक सुना है, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि एक इंसान को शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट एंड क्राइंट बी पेशेंट एंड हैव साइलेंस एंड हैव पेशेंस, ठीक है, आपको रोना नहीं चाहिए, आपको साइलेंट शांत रहना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। ही लुक अराउंड द रिमेंबरिंग समथिंग, और उन्होंने चारों तरफ कुछ देखा और रिमेंबर किया, ऐसे देखना लास्ट में उन्होंने चारों तरफ देखा, कुछ याद किया। बोले किरीटो, बोले जी, किरीटो वहाँ पे आए निकल के, किरीटो एक इनका स्टूडेंट था। उन्होंने उसके कान में कुछ कहा, और क्या कहा, ये कहा, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तो सुकरात ने कहा, ये बताइए क्या है। आउ ओ टू अ कॉक ओसिलिपस, ठीक है, मैंने ओसिलिपस से एक मुर्गा उधार लिया था, ठीक है, मुर्गा इन्होंने एक उधार लिया होगा पकाने के लिए। विल यू पे द डेब्ट, क्या तुम उस कर्ज को अदा कर दोगे? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, आप कुछ और बताएं, कुछ और है? इट शैल बी पेड, किरीटो, किरीटो ने कहा कि हो जाएगा जी, बिल्कुल दे दिया जाएगा, आप टेंशन लो। क्या कुछ और है? इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और भी है? ही वेटेड, उन्होंने वेट किया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन उसके बाद कोई आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक्स वॉज डेड, यानी कि सुकरात जो थे अब वो इस दुनिया से विदा कह चुके थे, तो आंसर तो इसलिए नहीं आया, अब वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब अगर हम इस चैप्टर के मोरल की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहली बात क्या है, आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो नॉलेज है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इरिस्पेक्टिव ऑफ आप देखने में कितने हैंडसम है, नो मैटर, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, नो मैटर, आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, नो मैटर, अगर आपको सीखने की चाहत है, आपके पास अगर एजुकेशन है, नॉलेज है, ठीक है, एजुकेशन इज़ पावर एंड इट्स कम फ्रॉम नॉलेज, ठीक है, मैंने कहीं पे पढ़ा था और ये अच्छी बात है कि एजुकेशन इज़ पावर एंड इट्स कम्स फ्रॉम नॉलेज, ठीक है, जितना आप पढ़ लोगे, जितनी आपको नॉलेज होगी, उससे आपको एजुकेशन मिलेगी, और एजुकेशन क्या है रियल में आज की आपकी पावर है, ठीक है, इस एजुकेशन से आप कुछ बन जाते हैं तो आपको पावर मिल जाती है, कुछ भी कर सकते हो एजुकेशन से, अच्छा ही करना, बुरा तो मत करना। तो सुकरात की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास कपड़े भी इनके ऐसे थे, फिजिकल अपीयरेंस आपको पता है कितना बेकार था, अजीब सा लगते थे ना, लेकिन आज इनकी हम स्टोरी पढ़ते हैं और इनके बताए हुए वर्ड्स को आज लोग अपने दिल में रखते हैं, इनफैक्ट फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इनको रोल मॉडल माना जाता है। इनके पास दो ही ऑप्शन थे, अगर चाहते तो जेल के अंदर ये बंद थे, बाहर इनके पास गाड़ी खड़ी थी बिल्कुल तैयार, चाहते तो यहाँ से निकल के चले जाते, लेकिन अगर ये यहाँ से निकल के चले जाते ना तो आज हम इनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे इंसान थे, डरपोक तो बिल्कुल नहीं थे, एक बहादुर इंसान थे, और हमेशा इन्होंने अच्छे काम किए हैं और लोगों को इंस्पायर किया अच्छे काम कर करके, एक नॉलेज को लेकर के। सो हमें इन ऐसे बंदों को पढ़ना चाहिए, इनकी जो अच्छी अच्छी क्वेट्स हैं उनको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखो इंसान का दो ही काम है, इंसान जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना फ़र्क है नॉलेज का, इंसान और जानवर में सिर्फ नॉलेज का फ़र्क है, खाते वो भी हैं, सोते वो भी हैं जानवर भी, लेकिन अगर इंसान है तो एक अच्छी नॉलेज एक्वायर कर लेगा, ऐसी उससे उम्मीद की जाती है। ओके, तो ये था इस चैप्टर में। इन केस मैंने बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में रखने की कोशिश की है, इन केस अगर कोई डाउट है आपका तो फिर भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।